अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में एंटी करप्शन अथॉरिटी ने पहली मर्तबा एक बड़े पैमाने पे कार्रवाई करते हुए बहुत से लोगों को पकड़ा और बाकायदा वीडियोस बनाई। वीडियोस अगरचे पहले भी एक मर्तबा बनी थी, लेकिन इतना बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया था जितना कि इस दफ़ा सामने आया है। वीडियो रिकॉर्ड की गई, सबूत इकट्ठे किए गए और ये करप्शन करने वाले बड़े बड़े लोग, जवाज़ात के लोग पकड़े गए, बैंक मुलाजमीन पकड़े गए, बिजनेसमैन पकड़े गए और इन्होंने क्या किया था, किस तरह से ये फ्रॉड कर रहे थे, वो सारा भी बतलाया। कुछ वीडियोज़ हैं, ये देखिए और फिर उसके बाद हैरानी होती है कि इतने सख्त कवानीन और शिकंजा होने के बावजूद भी ये लोग ये करप्शन करने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं। ज़रा ये वीडियोज़ देखिए और इनकी दिलचस्प तफसीलात भी आपको बतलाते हैं। सबसे पहले केस में सऊदी एंटी करप्शन अथॉरिटी ने बताया कि खालिद अल जवेजरी ये एक सऊदी शहरी है जिसको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने 490 मिलियन बैंक को चूना लगा दिया। 490 मिलियन रियाल इसने किस तरह से ये हासिल किया? इसने सबसे पहले तो अपने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनाए, अपनी जायदादें बनाई जो कि सारे जाली दस्तावेज़ात थे और फिर वो बैंक को पेश किए। बैंक के अंदर इसका एक दोस्त था जिसको इसने रिश्वत दे के इस बात पे तैयार किया कि मेरे ये लोन अप्रूवल की एप्लीकेशन कबूल कर लो, मैं तुम्हें भी कुछ दूंगा। तो दरअसल इसने अपना सारा पोर्टफोलियो दिखा के बैंक से 490 मिलियन का लोन लिया। जैसे इसको पहली किस्त मिली, इसने 100 मिलियन रियाल सऊदी अरब से बाहर मुंतकिल किए और वहाँ अपने कज़न्स के नाम पे जायदाद ली ताकि ये निर्गे में ना आए। इसके बाद भी ये करप्शन करता रहा, तो आखिरकार जब ये पकड़ा गया तो फिर इस पे इदारों ने बताया कि ये बंदा, इसके कज़न्स, बैंक का वो मुलाजिम जिसने सहूलत दी वो भी, और साथ ही साथ जवाज़ात के 3 लोग पकड़े गए जिन्होंने इसकी एग्ज़िट री एंट्री को सिस्टम में शो नहीं होने दिया। यानी ये बाहर गया, वापस आया और जवाज़ात के लोगों ने उसको सिस्टम से छुपा लिया ताकि कल को ये पकड़ा ना जाए। तो जवाज़ात के वो बंदे भी पकड़े गए। इन सब लोगों को, जो जवाज़ात वाले हैं ना, इनको भी कोई 15-15 साल से कम सज़ा नहीं होने वाली और जुर्माने अलग से होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया और ये पकड़ा गया। इसके अलावा कस्टम की 2 मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में कस्टम ऑफिसर्स पकड़े गए। ये क्या करते थे कि जद्दा में जब कस्टम पे तंबाकू के कंटेनर आते तो ड्यूटी बनती थी उसके ऊपर 80 लाख रियाल, लेकिन ये करप्ट कस्टम एहलकार ने महज 15 लाख रियाल लेके वो पूरा कंटेनर क्लियर कर दिया और लिख दिया कि ये टिश्यू पेपर का कंटेनर है। तो पुलिस ने इसको भी, यानी एंटी करप्शन वालों ने पकड़ा। फिर इसके बाद ऐसा ही एक और वाक़या हुआ, रियाद से मुलजिमान पकड़े गए जिसने तंबाकू की असल ड्यूटी की बजाय रिश्वत लेके उसे बहुत कम पैसों में क्लियर कर दिया। आखिर पे एक और बंदे को पकड़ा जो कि अल-जौफ में म्यूनसिपलिटी यानी बल्दिया के अंदर एक अफसर था, खालिद सालेह अल मरज़ूक बताया जाता है उसका नाम। उसने अपनी हैसियत का इस्तेमाल करते हुए एक यमनी कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए जो कि खुर्द-बुर्द के थे, जो कि उतनी रकम में नहीं बनते थे, और अपनी हैसियत इस्तेमाल करते हुए 80 लाख रियाल इसने कमाए। ये तमाम के तमाम लोग पकड़े जा चुके हैं। ये बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ, ये करप्शन करने वाले, ये बहुत पुराने धंधे करने वाले, इन्हीं की वजह से गैर मुल्कियों को भी बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता था। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ इनकी साजबाज हुआ करती थी। बड़े ओहदों पे बैठे लोग गैर मुल्कियों की बात नहीं सुनते थे और करप्शन का ये माहौल गर्म था। और अब ये अपने इदारों को, अपने लोगों को भी लूट रहे हैं, तो ये लोग पकड़े गए हैं। ये इबरत की निशानी बना दिए जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि हमारे यहाँ करप्शन करने वाला कोई नहीं बचेगा, चाहे वो वज़ीर हो, मशीर हो, कोई शहज़ादा है या कोई सरकारी अफसर या प्राइवेट इदारे वाला। ये तमाम लोग पकड़े जा चुके हैं। एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है सऊदी अरब के अंदर। ये चीज़ होती है कि जब करप्शन पे काबू पाया जाता है मुल्क तब तरक्की करते हैं, और अभी जो हुआ है इससे एक बड़ी चोट पड़ेगी इन तमाम फसादी और करप्ट लोगों की मुस्तकबिल की कार्रवाइयों में, और ये अपनी नस्लों को भी रोक जाएंगे ऐसे काम करने से।